Hello everyone, welcome to Physics Classroom by Viswesh Jamwar. Feel the physics with ease. ये जो लेक्चर है क्लास 9th का लेक्चर है। 9th में स्पीड और वेलोसिटी पढ़े, तो स्पीड और वेलोसिटी से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स, स्पीड और वेलोसिटी से एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन बनाने का आइडिया मिलेगा इस क्लास में। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। 9th क्लास में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमारे वीडियो पे आए हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बात बोल देना चाहूंगा कि अगर आप देख रहे हैं तो कंप्लीटली देखें, हर तरह के क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि कंप्लीट पढ़ाई पढ़ेंगे तभी कहीं पर से किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आधा अधूरा पढ़ेंगे तो फिर उसी चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे। अलग तरह का कोई नया क्वेश्चन देखेंगे तो नहीं बन पाएगा। और अगर सही तरीके से पूरे वीडियो को वॉच करेंगे कंप्लीटली, तो गारंटी है कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहां पर है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं स्कूल एग्जाम्स में, क्वेश्चन अराइज होते हैं। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का हमको क्या लिखना है, डिफरेंस। सबसे पहले एक टिप्स देना चाहेंगे, जब भी पूछा जाए डिफरेंस, तो डिफरेंस लिखने का एक टेक्निक होता है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, ठीक है, स्टार्ट में 9th का शुरुआत जब करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और डिफरेंस वगैरह पूछा जाता है, तो कुछ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस है तो वो एक तरफ स्पीड लिख देंगे और स्पीड के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर वेलोसिटी लिख देंगे और वेलोसिटी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो सोचते हैं कि ऐसे डिफरेंस लिखना करेक्ट है। नहीं, ये बिल्कुल गलत फॉर्मेट है। सीबीएसई के हिसाब से डिफरेंस अगर लिखना है या किसी भी एग्जाम्स में डिफरेंस अगर लिखना है, तो डिफरेंस लिखने का ये पैटर्न हमेशा गलत है। डिफरेंस लिखने का एक तरीका होता है। कभी भी डिफरेंस पूछा जाए, साइंस में, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, ठीक है, किसी भी जगह पे अगर डिफरेंस पूछा जा रहा है तो डिफरेंस लिखने का तरीका होता है। डिफरेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, जब भी डिफरेंस लिखना रहेगा, ठीक है, तो एक टेबल तैयार करते हैं। एक टेबल तैयार करते हैं, जब भी डिफरेंस लिखना रहता है तो एक टेबल बना ली इस तरीके से। ये एक टेबल बन गया और एक तरफ लिखा जाएगा स्पीड, एक तरफ लिखा जाएगा वेलोसिटी, और उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाएंगे। तो डिफरेंस लिखने का सबसे बेस्ट टेक्निक है। सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, किसी दो चीज का अगर डिफरेंस लिख रहे हैं तो सबसे बेहतरीन डिफरेंस अगर लिखना है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट किसी भी डिफरेंस को लिखने का, डेफिनेशन। जो उसका डेफिनेशन है, जो उसकी परिभाषा है, वो खुद अपने आप में अंतर स्थापित कर देगा। वो खुद अपने आप में एक डिफरेंस है। तो कभी भी डिफरेंस लिखना है ना, कोई पॉइंट अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो दोनों का डेफिनेशन लिख देते हैं, वो अपने आप में ही डिफरेंस हो गया, क्योंकि दोनों दो अलग चीज है। तो दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे, तो वो खुद अपने आप में एक पॉइंट हो गया, क्या का, डिफरेंस का। तो डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस स्पीड का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ये हो गया स्पीड। वेलोसिटी में क्या लिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला बताएं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम। ये बात तो पता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दूसरा, स्पीड कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। थ्योरी में ये सब बात बताया गया है। जो भी स्टूडेंट थ्योरी का क्लास नहीं किए वो पिछले लेक्चर्स को देख लेंगे, थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, स्पीड और वेलोसिटी के थ्योरी को, तो फिर डिफरेंस लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो भी फर्स्ट टाइम ये डिफरेंस देख रहे हैं और थ्योरीज का नहीं देखे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के पहले जो थ्योरी वगैरह कराए थे पिछले लेक्चर में, तो वो थ्योरी को देख लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, ना तो टाइम में कोई डायरेक्शन, ना ही डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन। डिस्टेंस में भी डायरेक्शन नहीं, टाइम में भी डायरेक्शन नहीं, तो स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। और जिस क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर। और वेलोसिटी क्या होता है,
वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब टाइम में तो कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डायरेक्शन होता है, पता है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही डायरेक्शन वेलोसिटी का, और जिसमें डायरेक्शन होता है वो कैसा क्वांटिटी हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज अ, सेकंड पॉइंट हो गया, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। वेलोसिटी एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डिफरेंस हो गया। स्पीड है स्केलर और वेलोसिटी है वेक्टर, तो ये डिफरेंस हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। क्या एवरेज स्पीड कभी जीरो होगा? एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है। कभी भी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जीरो होगा, अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो कभी भी टोटल डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। तो टोटल डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, इसलिए स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैन बी, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और किसी पार्टिकुलर जर्नी में अगर राउंड ट्रिप है तो पता है ये बात, राउंड ट्रिप में अगर कोई बॉडी जिस जगह से शुरू किया अगर उसी जगह पे वापस पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, और इनिशियल भी वही फाइनल भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो बटा समथिंग जीरो, यानी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। लेकिन एवरेज स्पीड कभी भी मूविंग बॉडी का, अगर बॉडी मूव किया है तो क्या डिस्टेंस जीरो होगा? डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ तो हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, इसलिए एवरेज स्पीड भी कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी किसी पार्टिकुलर जर्नी का जीरो हो सकता है। तो ये भी एक डिफरेंस है, स्पीड जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो हो सकता है। फोर्थ क्या है, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट इज इट कैन नॉट बी निगेटिव। क्या एवरेज स्पीड कभी निगेटिव होगा? स्पीड कभी निगेटिव होगा? क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है? नहीं होता है। डिस्टेंस स्केलर है ना, स्केलर है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। एक्चुअल पाथ लेंथ हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, जब भी आएगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये ना तो डिस्टेंस जीरो होता है ना ही डिस्टेंस निगेटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और टाइम भी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट अगर क्या रहा, निगेटिव रहा। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर जानते हैं निगेटिव हो सकता है। माइनस क्या के लिए होता है, डायरेक्शन के लिए होता है। तो खैर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर माइनस में रहा तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यानी वेलोसिटी कैन बी, एवरेज वेलोसिटी या सिर्फ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, कैन बी निगेटिव। ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है किसी पार्टिकुलर जर्नी में। तो यही डिफरेंस है। लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स का पूछा, ठीक है, 4 मार्क्स का पूछा तो 4 पॉइंट्स इस तरीके से लिख देंगे, स्पीड का और एक तरफ क्या का, वेलोसिटी का, और हमेशा पॉइंट सामने सामने लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 है, इधर भी ये चीज क्या लिखा है, 1। ठीक है, तो पॉइंट सामने सामने, इसका पहला डिफरेंस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा डिफरेंस हो गया। क्लियर हो गया डिफरेंस? तो जो भी स्टूडेंट्स नोट करना चाहते हैं स्क्रीन पॉज कर लेंगे, और स्क्रीन पॉज करके इस चीज को नोट कर सकते हैं। ये डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, फॉर्मेटिव या समेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। हो गया नोट? पॉज कर लिए स्क्रीन को, मिटाएं, मिटा दें। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 में दिया हुआ है, 2 भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 2 में क्या दिया हुआ है, when the speed and magnitude of velocity becomes equal, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल कब होगा? स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है,
वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल हो सकता है क्या? सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहेंगे, ये स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर। ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो हम लोग कंपैरिजन अगर करेंगे भी तो क्या का कंपैरिजन करेंगे, मैग्नीट्यूड का। तो स्पीड अगर हम बोल रहे हैं तो इससे तो ये क्लियर है कि स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। लेकिन सिर्फ वेलोसिटी बोल रहे हैं तो वेलोसिटी में तो दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो हम कंपेयर करेंगे तो क्या को कंपेयर करेंगे, स्पीड में तो डायरेक्शन है नहीं, स्पीड में सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड को हम कंपेयर करेंगे वेलोसिटी के क्या से, मैग्नीट्यूड से, इसलिए सवाल ऐसा लिखा हुआ है। व्हेन द, इसमें मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, क्योंकि स्पीड लिखने से हमको पता चल जाता है कि उसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है। तो जब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड अगर है तो उसको अगर हम लोग रिलेट करेंगे, अगर उसको कंपेयर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ही से ना करेंगे। तो व्हेन द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्पीड को हम कंपेयर कर रहे हैं क्या से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से, डायरेक्शन नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग अगर मिलाएंगे भी तो क्या मिलाएंगे, मैग्नीट्यूड। स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो कब बराबर होगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, ये सवाल पूछा गया कि कब इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, किसी पार्टिकुलर जर्नी में टाइम तो एक जैसा बीतता है, टाइम तो वही टाइम यहां पर भी लिखाएगा, वही टाइम यहां पर भी लिखाएगा। फर्क क्या में हो जाता है, अगर कोई जर्नी रहा, कोई अगर कर्व्ड पाथ अगर जर्नी रहा तो उसमें डिस्टेंस ज्यादा आ जाता है, डिस्टेंस कुछ और आता है, और उसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये चीज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे में टाइम जो है t बराबर 0 पे यहां पर से स्टार्ट किया बॉडी, और मान के चलिए 30 मिनट पे यहां पे पहुंच गया, 30 मिनट पे यहां पे पहुंच गया, तो वही 30 मिनट में टाइम, इसमें भी वही 30 मिनट रखा है, इसमें भी टाइम हम वही 30 मिनट रखे, लेकिन उस 30 मिनट में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। कर्व्ड पाथ अगर रहा तो डिस्टेंस ज्यादा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, कम। तो ऐसे में स्पीड ज्यादा आ जाता है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आता है, कम। लेकिन ऐसा कब होगा, जब बॉडी कौन से पाथ में गया, कर्व्ड पाथ में। लेकिन अगर बॉडी को अगर हम कौन से पाथ में भेजते हैं, स्ट्रेट पाथ में, अगर कोई बॉडी बिल्कुल कौन से पाथ में जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो स्ट्रेट पाथ ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल। t बराबर 0 पे यहां पे है, t बराबर 30 मिनट पे यहां पे पहुंच गया। अब बताइए, अगर स्ट्रेट पाथ में जाता है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, स्ट्रेट पाथ में अगर हम जाते हैं तो मेरा एक्चुअल पाथ लेंथ भी वही है, डिस्टेंस भी वही होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। ये चीज ऑलरेडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में इस चीज को पढ़े हैं, ठीक है। कब बराबर होता है डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में एकदम जाए विदाउट रिटर्निंग, ठीक है। रिटर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न होगा तो डिस्प्लेसमेंट कम जाएगा और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो रिटर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में जाता है विदाउट रिटर्निंग तो डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर। टाइम तो सेम है ही है, और अगर ये भी बराबर हो गया, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर बराबर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जब ये दोनों बराबर रहेगा, टाइम भी वही है, तो ऐसे में स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पक्का है कि क्या आएगा, इक्वल आएगा। आगे समझ में, तो इसका जवाब क्या लिखेंगे, आंसर में हम लोग क्या देंगे, यहां पर आंसर जो लिखेंगे कब इक्वल होगा, ये तो समझा रहे थे अभी इस बात को। आंसर ये लिख सकते हैं, स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी become equal when a body travels in a straight path, travels in a straight path without returning, स्ट्रेट पाथ में जाए बिना रिटर्न हुए हुए, तो ऐसे में एवरेज स्पीड, और एवरेज हो गया क्योंकि एक लॉन्ग टाइम में देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर ये बात, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या है, न्यूमेरिकल है। ये दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था स्पीड और वेलोसिटी से एसोसिएटेड। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, न्यूमेरिकल है। थर्ड में दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है 3 में क्या दिया हुआ है, अ टैक्सी ड्राइवर नोटेड द रीडिंग ऑफ अ ओडोमीटर,
ठीक है, अ टैक्सी ड्राइवर नोटेड द रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। ओडोमीटर किसको कहते हैं? ओडोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। एक मीटर इस तरह से रहता है गाड़ी में, गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसमें इस तरह से मीटर रहता है। तो ये जो है ये क्या बताता है? इतना किलोमीटर लिखा हुआ रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। तो सबसे पहले याद रखेंगे ओडोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस। ओडोमीटर डिस्टेंस बताता है। आजकल तो गाड़ी में जो है डिजिटल मीटर भी रहता है, डिजिटली लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना? तो वो उसको ओडोमीटर कहते हैं। जो डिस्टेंस बताता है वो क्या? ओडोमीटर। तो किसी गाड़ी को हम निकाले, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर जो है अपने कार को निकाला, नोटेड द रीडिंग ऑफ ओडोमीटर फिटेड इन द व्हीकल एज 1052 किलोमीटर। इनिशियल रीडिंग कितना है? इनिशियल रीडिंग जो वो देखा, इनिशियल रीडिंग कितना देखा? इनिशियल रीडिंग कितना देखा? 1052 किलोमीटर। शुरुआत का ये रीडिंग है 1052 किलोमीटर। व्हेन ही स्टार्टेड द जर्नी, जर्नी स्टार्ट किया यानी कैसा रीडिंग है? इनिशियल रीडिंग। जब घर से गाड़ी निकाला तो वो क्या देखा कि रीडिंग कितना है? 1052 किलोमीटर, इनिशियल रीडिंग, ठीक है, जब वो स्टार्ट किया अपने जर्नी को। आफ्टर 30 मिनट्स, टाइम दे दिया है कितने समय के बाद? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब हम समझ गए कि कितना? हाफ आवर। 30 मिनट के बाद क्या देखा कि नोटेड दैट द ओडोमीटर रीडिंग वाज, फाइनल रीडिंग क्या पाया गया? जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ न्यूमेरिकल में उसको नोट जरूर कर लेंगे। नोट करने से क्या है ना, आइडिया मिल जाएगा कि क्या दिया हुआ है। फाइनली उसका रीडिंग क्या पाया गया? 1088 किलोमीटर, 1088 किलोमीटर। तो हमारे से क्या पूछा जा रहा है यहां पर? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टैक्सी। टैक्सी का हमको क्या बताना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बताना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ लेंथ, इसका गाड़ी कितना गया होगा। लास्ट में 1088 दिख रहा है और पहले से 1052 था, यानी गाड़ी चला कितना? कितना चला? 1088 में से 1052 घटा देंगे। क्यों घटाए? क्योंकि वो पहले से ना रीडिंग है, वो रीडिंग पहले से, और लास्ट वाला रीडिंग कितना है? 1088, यानी गाड़ी कितना गया? इतना में से जो पहले से रीडिंग है उसको घटा देंगे तो कितना आएगा? घटा करके 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में से 5 गया तो 3, और ये तो फिर 0 0 है, फिर 1 - 1 0, यानी कितना? 36 किलोमीटर। इसका रीडिंग कितना बढ़ा? 36 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 36 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना है? हाफ आवर, ठीक है। तो ये 2 कहां जाएगा? ऊपर, तो कितना आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछा था, निकल गया। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में एक चीज को याद रखेंगे, कभी भी 1 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? 1 किलोमीटर पर आवर को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बाई 1 आवर। 1 बाई 1 तो 1 ही होगा। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। तो ऐसे में 2 0 से 2 0 कटा, ठीक है, 2 से कटेगा तो 5, और नीचे कितना? 18, यानी 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको हमेशा याद रखेंगे। अब बार बार इतने कैलकुलेशंस को नहीं करेंगे, अब इसको सीधे याद रखेंगे कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकंड? 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड, ये याद रखेंगे। तो अब ये आंसर जो हमारे यहां पे आया हुआ है, ये आंसर क्या में? किलोमीटर पर आवर में 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हमको मीटर पर सेकंड में बताना रहता तो हम एवरेज स्पीड क्या बता देंगे? एवरेज स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कर दिए तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। 18 से कितने बार में कटेगा? 4 बार में, तो कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। यानी सेम आंसर अगर किलोमीटर पर आवर में बताना रहा तो 72 किलोमीटर पर आवर, और उसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताना है, एसआई में बताना है, तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा? 5/18 से गुना कर देंगे, याद रखेंगे। किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा? 5/18 से गुना कर देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या में? मीटर पर सेकंड में। क्लियर हो गया? नोट कर लेंगे इसको।
स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे। हो गया नोट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 में कह रहा है 4 नंबर में दिया हुआ है A sound is heard 5 seconds later than the lightning is seen in the sky। आसमान में जब लाइटनिंग दिखा ऑन अ रेनी डे, बरसात के दिनों में कई बार बादल चमकता है, देखते हैं आसमान में लाइटनिंग दिखता है। तो जब लाइटनिंग दिखा उसके 5 सेकंड के बाद साउंड सुनाई दिया। कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड के बाद साउंड सुनाई दिया। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ लाइटनिंग। तो हमें क्या बताना है? ये अर्थ है, हम लोग ग्राउंड पे हैं, ठीक है, और हमें क्या दिखा? हमें लाइटनिंग दिखा। लाइटनिंग दिखा तो लोकेशन ऑफ लाइटनिंग बताना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ लाइटनिंग, यानी डिस्टेंस बताना है हमारे से लाइटनिंग का डिस्टेंस क्या है ये बताना है। तो डिस्टेंस बताना है यहां पर, और क्या दिया है? गिवन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब स्पीड ऑफ साउंड हुआ क्या ना, एक्चुअली जैसे ही लाइटनिंग हुआ, 8th क्लास में ये बात पढ़े थे कि जैसे ही लाइटनिंग होता है, ठीक है, बादल टकराता है, बादल टकराता है तो क्या होता है? लाइटनिंग, ठीक है। तो बादल टकराया तो लाइटनिंग हुआ, लाइट तुरंत दिख जाता है क्योंकि लाइट का स्पीड क्या है? ज्यादा है, लेकिन साउंड थोड़ी देर बाद सुनाई देता है क्योंकि साउंड का स्पीड कम है। लाइट के आने का रफ्तार ज्यादा है। लाइट कितने स्पीड से आता है? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, कितना ज्यादा स्पीड है। तो जैसे ही लाइटनिंग हुआ वो हमको दिख गया, ठीक है, क्योंकि लाइट वहां पर से लाइट जो है बहुत तेजी से ट्रेवल किया। लेकिन क्या साउंड उतने ही स्पीड से आया? नहीं। स्पीड ऑफ साउंड कितना है? स्पीड ऑफ साउंड काफी कम है। कितना है? इसके कंपैरिजन में तो कम है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 346 मीटर पर सेकंड, 346 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए साउंड को आने में थोड़ा क्या लगेगा? समय लगेगा। साउंड को आने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए हम लोग को लाइटिंग पहले दिख जाता है, साउंड बाद में सुनाई देता है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है? यहां पर स्पीड पता है कितने स्पीड से आया साउंड? साउंड जो ट्रेवल किया वो कितने स्पीड से ट्रेवल किया? 346 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? पता है ये बात, ठीक है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस अगर हमको बताना है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड और टाइम भाग में, टाइम उधर क्या में चला जाएगा? गुना में। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड गुना टाइम, ठीक है। तो ऐसे में स्पीड कितना दिया हुआ है? कितने स्पीड से साउंड आया? साउंड आया कितने स्पीड से? 346 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा? इस साउंड को आने में समय कितना लगा? 5 सेकंड दिया हुआ है, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड यहां पे लिख दिए। सेकंड से सेकंड कट गया तो कितना आएगा? गुना करेंगे तो 6 5 30, 0 बाकी 3, 5 20 और 3 23, 3 बाकी 2 और 5 3 15 और 2 कितना? 17। यानी ये पता चल गया 1730 मीटर। यानी कितना? लोकेशन ऑफ लाइटनिंग क्या है? उसका डिस्टेंस क्या है हमारे से? 1730 मीटर। क्लियर ये चीज? ये इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इससे मल्टीप्लाई किए तो ये डिस्टेंस हमको पता चल गया। ये डिस्टेंस क्या का है? साउंड ना ट्रैवल किया था। अब कहां से ट्रैवल किया था? जहां पे लाइटनिंग हुआ है वहां से ऑब्जर्वर तक। तो ऑब्जर्वर से जहां पर लाइटनिंग हुआ उसका डिस्टेंस जो आया वो कितना आया? 1730 मीटर। क्लियर हुआ? टाइम दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ था, डिस्टेंस बताना था। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। सिंपल। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 5 में। सारा क्वेश्चन स्पीड और वेलोसिटी से एसोसिएटेड है। 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। 4 तक मिटा देते हैं सवाल। 5 में कह रहा है फाइव में दिया हुआ है क्वेश्चन, पढ़ेंगे ढंग से। अ कार मूव्स थ्रू 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार है, ये किसी रोड पे मूव कर रहा है, ठीक है। और ये कार जो है, इस कार के बारे में क्या दिया हुआ है कि ये कार जो है कितना मूव किया। ये कार मूव किया है 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर कितने स्पीड से गया?
20 किलोमीटर कितने स्पीड से गया, 40 किलोमीटर पर आवर। इस दौरान इसका स्पीड कितना था, यहां पर स्पीड कितना था, इस टोटल यहां से लेकर के यहां तक में स्पीड था इसका कितना, स्पीड जो था उसको v1 लिख देते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और अगला 20 किलोमीटर ये जो गया वो कितने स्पीड से गया, ये स्पीड इसका है 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये कार कहां से कहां तक गया, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं। तो ए से बी गया अलग स्पीड से 40 के स्पीड से, और बी से सी गया कितने स्पीड से, 60 के स्पीड से। तो हमारे से क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको दिख रहा है 20 + 20 कितना 40, लेकिन टोटल टाइम हमको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम निकल गया तो सवाल बन जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पता है 20 + 20 कितना 40। तो टोटल टाइम क्या होगा, हम ऐसा करते हैं ए से बी तक के टाइम को लिख देते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम अगर इधर आ जाएगा, टाइम को अगर हम इधर कर देंगे तो टाइम बराबर डिस्टेंस यहां पर है, और स्पीड इधर है, स्पीड इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हम पहले टाइम ए से बी तक का टाइम बताते हैं, उस टाइम को हम t1 लिखते हैं। तो t1 बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर बाई स्पीड कितना था 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे में ये क्या होगा 20 दूनी 40, किलोमीटर से किलोमीटर कटा, आवर ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया ये हाफ आवर आया, 1/2 आवर, ठीक है। t2 टाइम क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा, ये टाइम कितना हो जाएगा b से c तक का समय। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर और स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये 20 दिया कितना 60, किलोमीटर से किलोमीटर कटा, आवर ऊपर जाएगा 1/3 आवर। तो क्या आ गया यहां पर टोटल टाइम, क्या आ गया टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम। तो हमको टोटल टाइम बताना है, तो ए से बी तक का जो समय है वो t1 और बी से सी तक का समय क्या है t2, दोनों को जोड़ना होगा, t1 + t2। अब t1 कितना है, t1 है 1/2 आवर, हाफ आवर, t2 कितना है 1/3 आवर। तो कितना हो गया ये जो हुआ टोटल टाइम, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है, कितना आ गया 5/6 आवर। ये 5/6 आवर आया, टाइम निकल गया ना। कौन सा टाइम निकला, टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब यहां से यहां तक का टाइम t1 और यहां से यहां तक का टाइम t2। t1 भी निकाल लिए, t2 भी निकाल लिए, और दोनों टाइम को जोड़ दिए। तो कैसा टाइम आ गया टोटल टाइम। और मेरे से पूछ क्या रहा है, मेरे से इस सवाल में पूछा गया कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़े हैं ना, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस देख लें, टोटल डिस्टेंस यहां पर कितना है 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर कितना 40 किलोमीटर, और टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है 5/6 आवर। 6 कहां जाएगा ऊपर, तो एवरेज स्पीड जो हो गया 6 ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 × 40 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छे से देख लें कैलकुलेशन, 5 से कटेगा तो 8 बार में, और 8 छक कितना 48, यानी ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। एवरेज स्पीड कितना आया पूरे जर्नी का, पूरे जर्नी का जो एवरेज आया वो आया 48 किलोमीटर पर आवर। जब भी एवरेज पूछे दिमाग में टालेंगे, याद रखेंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, हमेशा वही फॉर्मूला को पुट करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब डिस्टेंस पता चल रहा था 40, टाइम नहीं पता था तो टाइम निकाल लिए, ठीक है, यहां से यहां तक टाइम निकाल लिए, यहां से यहां तक टाइम निकाल लिए, टोटल टाइम पता चल गया, टोटल टाइम रख दिए, निकल गया एवरेज स्पीड। क्लियर। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 6, नोट कर लेंगे इसको। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन किया। अब जो क्वेश्चन है वो कौन सा है 6, 5 को मिटा देते हैं, इसको नोट कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? 6 में दिया हुआ है अ बॉय लीव्स हिज हाउस एट 9:30 AM. अ बॉय लीव्स हिज हाउस एट 9:30 AM फॉर हिज स्कूल. एक कोई बॉय है जो अपने स्कूल के लिए निकला कितने बजे? 9:30 बजे मॉर्निंग में, 9:30 में वो निकला. द स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे एंड क्लासेस स्टार्ट एट 10 AM. अच्छा, इसका स्कूल जो है, यहां पे इसका क्या है? स्कूल है, स्कूल है, ठीक है, यहां पर स्कूल है. और स्कूल कितने दूरी पे है? ये कह दिया है कि स्कूल कितने दूरी पे? 2 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है. और ये क्या से निकला? ये बॉय कहां से निकला? अपने घर से, अपने घर से निकला, फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है. अब बॉय लीव्स हिज हाउस एट 9:30 AM. घर से निकला 9:30 AM में फॉर हिज स्कूल. द स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे एंड क्लासेस स्टार्ट एट 10 AM. ये 2 किलोमीटर दूर है स्कूल, और स्कूल में क्लास कितने बजे शुरू होगा? 10 बजे, ठीक है. इसमें 10 बजे शुरू होना है, क्लास 10 बजे स्टार्ट होगा. इफ यू वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट किलोमीटर. ये बॉय जो यहां से निकला वो पहला किलोमीटर यानी आधा दूरी जो है, ये बॉय आधा दूरी जो कवर किया फर्स्ट किलोमीटर, क्या पूरा 2 किलोमीटर? नहीं, फर्स्ट किलोमीटर कहने का मतलब 1 किलोमीटर. ये कितना हो गया? 1 किलोमीटर. तो ये बॉय 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितने स्पीड से ट्रैवल किया? इफ यू वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. इस दौरान इसका स्पीड कितना रहा? यहां से यहां तक स्पीड कितना रहा? इसका स्पीड यहां पे रहा 3 किलोमीटर पर आवर. यानी वो पहला 1 किलोमीटर कितने स्पीड से गया? 3 किलोमीटर पर आवर से गया, ठीक है. अच्छा, टाइम बता सकते हैं? टाइम क्या लगा होगा? अभी अभी बता रहे थे, डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम. तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर, टाइम इधर आएगा तो टाइम बराबर डिस्टेंस, और स्पीड क्या में आ जाएगा? स्पीड इधर क्या में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा. तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड. तो टाइम निकालते हैं यहां से यहां तक, इस टाइम को हम T1 कहते हैं. T1 कितना? डिस्टेंस कितना? 1 किलोमीटर, और स्पीड कितना? 3 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस ऊपर और स्पीड कहां? नीचे. किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, आवर कहां जाएगा? ऊपर. तो कितना टाइम लगा? 1/3 आवर. मिनट में कन्वर्ट करते हैं, कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू आवर को मिनट में, तो 60 से गुना करेंगे, मिनट में कन्वर्ट होगा. यानी कितना समय ये ले लिया? 20 मिनट. यानी 1 किलोमीटर गया है कितने देर में? 20 मिनट में. आगे क्या कह रहा है? एट व्हाट स्पीड शुड ही वॉक सेकंड किलोमीटर. एट व्हाट स्पीड शुड ही वॉक सेकंड किलोमीटर. तो ये अगला जो 1 किलोमीटर है, अगला जो 1 किलोमीटर है वो कितने स्पीड से जाए? अगला 1 किलोमीटर कितने स्पीड से ये जाए, ठीक है. यानी V2 हमको बताना है. अच्छा, टाइम तो पता चल रहा है, टाइम कितना बच रहा है? कह दिया है टू रीच जस्ट इन टाइम, ताकि वो एकदम ठीक टाइम पे पहुंच गया. ठीक टाइम पे कब पहुंचेगा? बोला कि ये बॉय ठीक टाइम पे पहुंच गया, तो पहला 1 किलोमीटर जाने में ये कितना समय ले चुका है? 20 मिनट. समय कितना ले चुका है? 20 मिनट. यानी अब इसको अगला 1 किलोमीटर जाने में कितना समय बच रहा है? बताओ. 9:30 में निकला, 10 बजे स्कूल है और टाइम पे पहुंचना है. तो ये पहला 1 किलोमीटर गया तो 20 मिनट समय ले लिया, ये तो निकल चुका है. तो अब इसके पास कितना टाइम बच रहा है? ये बताओ. 10 ही मिनट ना समय और बच रहा है, क्योंकि 20 मिनट तो गया. पहला 1 किलोमीटर 20 मिनट, ठीक है. तो अब ये तेजी जाएगा, अब ये दौड़ करके जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, उसी स्पीड से जाएगा? नहीं. तो वही तो स्पीड पूछ रहा है, कौन से स्पीड से जाए ताकि ये अगला 1 किलोमीटर 10 ही मिनट में कवर कर ले, तब ना वो क्या पे पहुंचेगा? टाइम पे पहुंचेगा, ठीक है. तो टाइम जो बच रहा है वो 10 मिनट, ठीक है. ये T2 टाइम कितना बच रहा है? 10 मिनट. 10 मिनट कहने का मतलब इसको 60 से हम भाग दे देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा क्या में? आवर में. यानी टाइम कितना बच रहा है? 1/6 आवर. और डिस्टेंस इसका कितना है? डिस्टेंस कितना मूव करना भी और है? 10 मिनट में इसको कितना जाना है? 1 किलोमीटर. 10 मिनट में जाना है 1 किलोमीटर. तो स्पीड क्या होगा? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम. तो कितना स्पीड होना चाहिए?
डिस्टेंस कितना बच रहा है, ये 1 किलोमीटर, और इसके पास टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम इसके पास कितना बच रहा है 10 मिनट, कहने का मतलब 1/6 आवर। तो ये 6 कहां जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा स्पीड, स्पीड हो गया 6 ऊपर गया, तो 6 × 1 6/1 6 ही होगा किलोमीटर पर आवर। यानी अगला जो 1 किलोमीटर है ये वो कितने स्पीड से जाए ताकि स्कूल टाइम पे पहुंच जाए। पहला 1 किलोमीटर गया कितने स्पीड से, जनरली होता है ना, स्कूल जाते हैं तो शुरुआत में धीरे धीरे गए, बाद में घड़ी देखते हैं कि समय कम बच रहा है तो तेजी से जाते हैं। तो पहला 1 किलोमीटर गया कितने के स्पीड से, 3 के स्पीड से, तो अगला 1 किलोमीटर कितने स्पीड से जाए, 6 के स्पीड से जाए, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा, तो स्कूल एग्जैक्टली क्या पहुंचेगा, टाइम पे पहुंचेगा। क्लियर? तो ठीक है, अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। थैंक यू।